Hello friends, welcome to the SNE medical classes. Today we will discuss regarding role of nurse in control of communicable disease. एक नर्स का जो है वो रोल क्या होता है अगर कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो ज़्यादा जो है वो स्प्रेड ना हो, उसको होने से पहले ही जो है वो उसको रोक ले। तो ये सारा जो इस सारी चीज़ों में कि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है कहीं स्प्रेड ना हो, उसको रोका जा सके, उसमें नर्स क्या रोल जो है वो प्ले करती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट वन है सर्विलेंस एंड रिपोर्टिंग। नर्स क्या करती है, कोई भी केसेस को जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करती है और उसको जो वो सर्च करके जो उसको क्या करेगी, रिपोर्ट भी करती है। आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट केसेस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, वो क्या करेगी, केसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द साइन सिम्टम्स, या फिर कोई भी जो है वो बता रहा है कि ऐसे ऐसे करके जो है वो देखने के लिए मिला, उनको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस केस को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और उस केस को जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ के केस को जो है वो तुरंत जो है वो रिपोर्ट करेगी डॉक्यूमेंटेड वे में। मॉनिटर डिजीज़ ट्रेंड्स इन द कम्युनिटी, और वो इसमें देखेगी कि ऐसा तो नहीं है ये डिजीज़ किसी और को भी जो है वो स्प्रेड हो रही है, उसके घर वाले जो है उनको जो है वो क्वारंटाइन करेगी अगर उनमें जो है वो सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, देखने के लिए मिल रहे हैं तब भी या फिर नहीं देखने के लिए मिल रहे हैं तो उनको जो है वो सेपरेट आउट करेगी और पेशेंट जो होगा उसको आइसोलेट जो है वो करवाएगी और उनमें जो है वो अदर लोगों में जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं उनको जो है वो क्वारंटाइन करेगी और जो भी उसमें उनके उसमें आने के रिस्क फैक्टर में है कि इनको जो है वो डिजीज़ हो रखी है तो उन केसेस को जो है वो मॉनिटर भी करेगी। पार्टिसिपेट इन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई ऐसा आउटब्रेक हुआ है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने में जो है वो पार्टिसिपेट करेगी कि कहाँ कितने लोगों को जो है वो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो देखने के लिए मिल रही है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करके जो है पूरा उनको जो है वो रूल आउट करेगी और उन केसेस को जो है वो सेपरेट करेगी और इफेक्टिव वे में जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो एज़ पर द फिजिशियन एडवाइस जो है वो करना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट वन प्रिवेंशन, एडमिनिस्टर वैक्सीनेशन, जो कोई भी केस जो है वो आ रहा है अगर उसमें अगर पता है कि इन लोगों में डिजीज़ हो रही है या फिर और लोगों में जो है वो हो चुकी, तो वो डिजीज़ जो है वो अदर लोगों में जो है वो स्प्रेड ना हो, तो उसके पहले ही जो है वो उसका जो है वो वैक्सीनेशन करने के लिए इंसान को जो है वो सजेस्ट करना है जो भी नर्स होगी कि वो जो डिजीज़ जो है वो और लोगों में जो है वो स्प्रेड ना हो जाओ, इसके लिए उसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है उसके लिए अवेयरनेस जो है वो लोगों में प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए जो है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी, साथ में वैक्सीन को जो है वो एडमिनिस्टर भी करेगी। एजुकेट पेशेंट एंड द पब्लिक अबाउट द डिजीज़ प्रिवेंशन मीजर्स, जो भी इसके रिगार्डिंग जो डिजीज़ के रिगार्डिंग जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर स्प्रेड हुई है, ठीक है, या फिर उसके रिगार्डिंग वो कभी भी वो जो है वो आ चुकी है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाएगी, उनको अवेयर करेगी कि ये मेजरमेंट आपको जो है वो यूज़ करने हैं। जैसे कोविड अभी आया था उसमें जो है वो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये लोगों को जो है वो बताना है, जैसे मास्क का यूज़ करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपको क्या खाना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, योगा करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो बताएगी। इम्प्लीमेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स इन हेल्थ केयर सेटिंग, जो भी हेल्थ केयर सेटिंग है उसमें जो है वो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ करेगी ताकि लोगों को जो है वो ये इन्फेक्शन जो है वो ना लगे, जैसे मास्किंग का यूज़ करना, पीपीई किट वगैरह का यूज़ करना, जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनको देखना, ठीक है, कैसे करके वो लोगों को बताना है कि कैसे यूज़ करना, तो इसमें जो है वो उस पर कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल्स, इफेक्टिव हाइजीन का मेंटेन करना, हैंड हाइजीन का जो है वो पूरा देखना, ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ताकि ये जो है वो डिजीज़ और लोगों में स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट पेशेंट केयर भी करेगी, प्रोवाइड डायरेक्ट केयर टू द इन्फेक्टेड पेशेंट, जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट है उनको जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगी, डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करेगी, जो भी सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिशियन एडवाइस उसको ट्रीट करेगी, जो ड्रग्स वगैरह हैं उनको जो है वो एडमिनिस्टर भी करेगी। मॉनिटर पेशेंट प्रोग्रेस एंड एडजस्ट केयर प्लान एज नीडेड, जो भी पेशेंट का जो वो ट्रीटमेंट कर रही है, केयर कर रही है, उसको जो है वो कितना प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रहा है, डिजीज़ के कितने साइन सिम्टम्स जो है वो सबसाइड हो रहे हैं और अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या चीज़ें जो है वो एडजस्ट की जा सकती हैं, उसकी केयर में क्या चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो उसमें जो है वो चेंज करेगी और उसमें फिर उसके बाद में जो है उसको मॉनिटर करेगी कि कितना जो है वो चीज़ें जो है वो इफ़ेक्टिव वे में जा रही हैं।
कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी कोई भी पर्सन है अगर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ का है तो उसको जो है वो आइडेंटिफाई करेगी और उसके जो है वो कितने लोग कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको जो है वो रूल आउट करेगी, उनको जो है वो जो भी केसेस जो भी एक्सपोज्ड है उनको जो है वो पता करके और जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आए हैं उनको जो है वो सेपरेट आउट करेगी। प्रोवाइड गाइडेंस ऑन टेस्टिंग एंड प्रिवेंटिंग मेजर फॉर कॉन्टैक्ट, जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आए उनको जो है वो गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी और उनको एडवाइस करेगी कि आप अपना जो है वो टेस्ट करा लें और ताकि ये प्रिवेंटिव मेजरमेंट उन लोगों के अंदर जो है वो फॉलोअप कराएगी ताकि और लोगों के अंदर जो है वो कोई भी डिजीज़ करके जो है वो स्प्रेड ना हो। जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी वो कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, उसको जो है वो एक्सपोज करके जो है वो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना अगर उसको सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहा है और उसको जो है वो टेस्टिंग के लिए भेजना ताकि उसको रूल आउट जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट वन है एजुकेशन, लोगों के अंदर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, जो भी पेशेंट है उनको टीच करेगी, उनके फैमिली को टीच करेगी, कम्युनिटी जो मेंबर्स वगैरह उनको टीच करेंगे कि डिजीज़ ट्रांसमिशन को जो है वो कम्युनिटी के अंदर कैसे करके जो है वो रोका जा सकता है, हम कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम जो है वो डाइटरी मेजरमेंट अपनाएं, क्या हम हेल्दी डाइट पैटर्न अपना सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, योगा वगैरह कर सकते हैं, क्या हेल्दी पैटर्न जो है वो हम ले सकते हैं ताकि कोई भी डिजीज़ वगैरह जो है उसको हम रोक सकें, क्या इसके लिए प्रोग्राम्स आए हैं, कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसमें जो है वो लोगों को जो है उसके रिगार्डिंग एजुकेट प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्टिव मेजरमेंट, लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी जो भी इफेक्टिव हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, प्रोटेक्टिव मेजरमेंट जो है वो क्या जो है वो अपना सकते हैं जिससे जो डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो। नेक्स्ट वन कोलैबोरेशन, लोगों के साथ में जो भी लोग काम कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर, तो उनसे जो है वो कोलैबोरेट करके काम करेगी, जो भी प्रोफेशनल हैं, जो भी पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल हैं, जो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनके साथ में जो है वो काम करेगी कोलैबोरेट करके ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो डिजीज़ को जो है वो रोका जा सके या फिर डिजीज़ नहीं हुई है तो प्रिवेंटिव मेजर जो है वो किए जा सके। पार्टिसिपेट इन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजी, ये जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो लगाई गई उनके साथ में जो है वो काम करेगी और जो भी डिजीज़ कंट्रोल स्ट्रेटजीज जो हैं वो कम्युनिटी के अंदर जल्दी से जल्दी जो है वो अप्लाई करवाएगी ताकि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसको जो है वो स्प्रेड होने से रोका जा सके। नेक्स्ट वन पॉलिसी डेवलपमेंट, जो भी पॉलिसी जो है वो कंट्रोल पॉलिसी जो भी प्रोसीजर आए हैं उनको जो है वो जल्दी से जल्दी अप्लाई कराएगी, उनको डेवलप करके और जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो उनका एप्लीकेशन जो है वो करवाएगी। एडवोकेट फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन डिजीज़ कंट्रोल, जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो भी इसके लिए एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनके बेस पे जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो है वो अप्लाई करेगी ताकि डिजीज़ कंट्रोल को जो है वो रोका जा सके, डिजीज़ को जो है वो कंट्रोल जो है वो किया जा सके, डिजीज़ को जो है वो रोका जा सके। तो जो भी एविडेंसेस अवेलेबल है उनके बेस पे जो है वो लाइक कोई भी डाइटरी पैटर्न कोई भी या फिर वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, इसके एविडेंसेस बहुत सारे प्रेजेंट है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो कम्युनिटी के जो लोग हैं उसके उनको जो है वो उसके रिगार्डिंग अवेयर करेगी। नेक्स्ट वन रिसर्च, जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, रिसर्च स्टडी हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर, उनमें पार्टिसिपेट करेगी, कहाँ जो है वो डिजीज़ देखने के लिए मिल रही है, क्या देखने के लिए मिल रहा है, कितने केसेस जो है वो आ रहे हैं, किन लोगों में जो है वो कॉमन है, क्या साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या हम इफ़ेक्टिव केयर कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे जो है वो रिसर्च जो है वो करेगी। क्या सीजन में आ रहे हैं, कोई जो पर्टिकुलर मंथ है उसमें आ रहे हैं, ठीक है, किससे रिलेटेबल हैं ये सारी चीज़ें, उनके ऊपर पर्टिकुलर क्लिनिकल ट्रायल्स जो है वो करेगी, उनमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। कलेक्ट एंड एनालाइज डेटा टू इम्प्रूव डिजीज़ कंट्रोल मेजर, जो भी डिजीज़ कंट्रोल मेजर के रिगार्डिंग डेटा है उसको जो है वो कलेक्ट करेगी, उसको जो है वो पूरा एनालिसिस करेगी ताकि जो भी डिजीज़ कंट्रोल के मेजरमेंट है उनको जो है वो अप्लाई किया जा सके और उनको जो है वो इम्प्रूव करके जो है वो पूरे में जो है वो डेटा वगैरह जो है वो सर्कुलेट किया जा सके कि इस डिजीज़ के इतने केसेस जो है वो देखने के लिए मिले और डिजीज़ कंट्रोल मेजरमेंट जो है वो उस डिजीज़ के रिगार्डिंग अपनाए जा सके।